All right, so I have a bunch of people. Let us wait for 2 more minutes. Indian स्टैंडर्ड टाइम है लेट होना, तो 2-4 मिनट और हम वेट करते हैं जो कुछ बच्चे. एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्यापीठ IAS Academy. All of you sitting here, Master Aniket, Master Rohan, Master Rahul, all of you. ठीक है. Am I audible to you all? Can you all write it in the chat box? आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियर? बिल्कुल. यस. आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं. ठीक है. प्रिंस बोल रहे हैं यस सर. ठीक है. पायल, रोहन, वेरी गुड. यू आर ऑल रिस्पॉन्सिव. आई एम सो ग्लैड कि आप सब मुझे रिस्पॉन्सिव दे रहे हैं. ऑल राइट, चलिए. पानी ला दो. ये ताजा है बिल्कुल. ठीक है. तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल विद्यापीठ IAS अकेडमी से आप लोगों के लिए एक सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज का सेशन लेने आया हूं. एंड फ्यू ऑफ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम और कुछ बच्चे यहाँ हिंदी माध्यम से भी हैं. सबसे पहले माध्यम की बात कर लेते हैं. देखिए, सिविल सेवा परीक्षा के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा. सेमिनार स्टार्ट करने से पहले एक मिथ्या आप लोगों के दिमाग से मैं दूर कर देता हूं. जो आपका माध्यम है, जो आपका मीडियम है, जो आपकी भाषा है, जो आपकी लैंग्वेज है, ये सिर्फ खुद को जाहिर करने का या खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. अपनी बात किसी को कहने का ये एक माध्यम है, ये और कुछ भी नहीं है. आप वही चीज अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, वही चीज आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, वही चीज आप पंजाबी में भी बोल सकते हैं, वही चीज आप बंगाली में भी बोल सकते हैं, वही चीज आप फ्रेंच में भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया के 3 सबसे खूबसूरत शब्द मैं आपको बोलना चाहूंगा. आई लव यू. अंग्रेजी में इसे आई लव यू बोलते हैं. हिंदी में इसे मैं तुमसे प्यार करता हूं बोलते हैं. पंजाबी में मेरा तेरे पे जी आ गया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, इस चीज को बोलते हैं. फ्रेंच में ये मानाजे बोलते हैं. मुझे फ्रेंच भी थोड़ी बहुत आती है. बंगाली में अमी तुमा की भालोबाशी. वी यूज ऑल दीज थिंग्स. हम एक ही चीज को अलग अलग भाषा में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमारे व्यूज क्या हैं? दीज आर आवर व्यूज. ये हमारे विचार हैं. इन विचारों को आप किसी भी भाषा में बोलिए, वो विचार वही रहेंगे. सिमिलरली यूपीएससी IAS का जो एग्जाम है, जब आप IAS का एग्जाम देते हैं और आप IAS का एग्जाम लिखते हैं, तो इस एग्जाम को आप किसी भी भाषा में लिखिए. आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं. देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, नेपाली, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी ये भाषा को आप चुनकर आप उसमें कन्नड़, आप उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं. दैट इज नॉट एट ऑल अ बैरियर. योर लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. दिस इज अ मिथ कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए या आपको बहुत अच्छी कोई भी भाषा आनी चाहिए. आप किसी भी भाषा में कोई भी एग्जाम दे सकते हैं अगर उस भाषा में उस एग्जाम को रखा गया है या चुना गया है. एम आई क्लियर टू यू ऑल? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्योंकि सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें पंजाबी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती. ओके, वैशाली नैनीवाल, इज दैट क्लियर? ज्योति, क्या आपको ये चीज क्लियर है? पायल, हैव यू अंडरस्टूड दिस? जयवीर सिंह, हैव यू गॉट दिस पॉइंट दैट लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन? भाषा सिर्फ एक माध्यम है आपको कुछ बात कहने का. वो कहते हैं ना कि यूं तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, यूं तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, अंदाजे बयां ही बात को बदल देता है. तो जो आपके कहने का अंदाज है, वो चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, जिस तरह से आप बयां करते हैं वो उस चीज को बदल देगा. ठीक है ना? आपके व्यूज, आपके एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज. तो आई विल स्टार्ट विद यूपीएससी. IAS के एग्जाम से स्टार्ट करता हूं कि IAS का एग्जाम होता क्या है. IAS के एग्जाम में
सबसे पहली चीज होती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक बॉडी है, एक निकाय है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। ये संस्था क्या करेगी? ये संस्था हर साल सिविल सेवा परीक्षा, हर साल सीएसई, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। यूजुअली क्या होता है, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, आपका फॉर्म निकलेगा, 100 दिन बाद आपका प्रीलिम होगा, 100 दिन बाद आपका मेंस होगा, मुख्य परीक्षा, 100 दिन बाद आपकी इंटरव्यू होगी। इस बार भी अगर आप देखें तो फरवरी में फार्म निकले थे, 5 जून को, अगले हफ्ते जो है, अगले संडे आपका एग्जाम है 5 जून को, उसके 100 दिन बाद आपका मेंस होगा, उसके 100 दिन बाद अप्रोक्सीमेटली आपकी इंटरव्यूज होंगी। इंटरव्यूज जब खत्म होंगी, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने इंटरव्यू चलती है। इंटरव्यू चलने के अभी 2 या 3 दिन पहले ही इंटरव्यूज खत्म हुई है सिविल सेवा की। इंटरव्यू खत्म होने के 2 या 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो इस 5 जून से पहले मुझे उम्मीद है कि पिछले साल का रिजल्ट आ जाएगा। ये सिविल सर्विसेज में होता है। दूसरी चीज, अब यूपीएससी हर साल इसका एग्जाम कंडक्ट करता है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं आईएएस की तरफ कि आईएएस का एग्जाम है क्या, हमें आईएएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए, हमें आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है, कैसे करनी चाहिए, और कितना टाइम इसमें लगेगा, कितनी उम्र इसमें लगेगी, कितनी देर इसमें लगेगी, ये सब चीजें आज मैं, ये सब पहलू, क्या आईएएस का पैटर्न है, आईएएस में जो 3 स्टेजेस हैं इनको मैं डिटेल में आज डिस्कस करूंगा। प्रीलिम स्टेज में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के सेमिनार में। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इंटरनेट के कारण, ये सेमिनार हम रिकॉर्ड भी करेंगे यूट्यूब पर भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर जाकर हमारी फ्री वीडियोस का आनंद उठाइए। सो वी विल डिस्कस व्हाई आईएएस, व्हाट इज आईएएस। सबसे पहले तो व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन सब सवालों का मैं जवाब आप लोगों को दूंगा आज। I'll answer all these questions on the behalf of Vidyapeeth IAS Academy, that how should you and who should you and why should you prepare for civil services. All right. So what is IAS? IAS है क्या? Civil services. Civil services दो शब्दों का बना है, या सिविल सेवा दो शब्दों का बना है। सिविल माने आम आदमी, दिस इज कॉल्ड एन आम आदमी सिविल सर्विसेज में। इनके मैसेजेस चेक कर, जो मैसेज जिसके आए हुए हैं, जिसको जो चाहिए वो लिंक भेजता है। जैसे अगर कोई मांगता है तेरे से तो लिंक भेज दे, कॉल उठा लियो इसको, कुछ हो तो मेरे को बता दियो, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, पहला सिविल और दूसरा सर्विस। सिविल मींस एन आम आदमी, सिविल मींस अ सिटीजन, एंड व्हाट इज द सर्विस? सर्विस मींस सेवा। सो सिविल सर्विसेज मींस सिविलियंस की सेवा, आम आदमी की सेवा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की सेवा, भारतीय नागरिकों की सेवा। दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज। सबसे पहली चीज, ये तो सिविल सर्विसेज होता है। मतलब अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, अगर आप सेवक बन जाते हैं, तो आप कोई मालिक नहीं है,
आप कोई भगवान नहीं है। हाँ, आपके पास वो पावर्स आएंगी जिससे आप भगवान वाले काम भी कर सकते हैं, वो भी अभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यू ओनली हैव टू नो दैट सिविल सर्विसेज मींस सेवा ऑफ द जनता, सेवा ऑफ द सिविलियंस ऑफ इंडिया। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अनिकेत यहीं आ जाओ, ठीक है, यहां बैठ जाइए आप। सो सिविल सर्विस। सेकेंड थिंग, नाउ व्हाई आईएएस? आईएएस क्यों बनना चाहिए? देखिए एक सिंपल सी चीज है। इफ आई से दैट आईएएस हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट, सबसे ज्यादा आपको सक्सेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एज, पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट मनी स्पेंड, पर यूनिट डिग्री या क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो ये एग्जाम क्लियर करता है उसको इस एग्जाम क्लियर करने के बाद सबसे ज्यादा उसकी उम्र के हिसाब से, जो उसने समय व्यतीत किया है उसके हिसाब से, जो उसने एनर्जी, जो उसने शक्ति अपनी लगाई है उसके हिसाब से, जो उसने पैसा लगाया है उसके हिसाब से, जितनी उसके पास डिग्रियां हैं उसके हिसाब से, मतलब कम से कम ये चीजें लगाकर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये अचीव कर सकते हैं। यू हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट per unit age, per unit time, per unit energy, per unit qualification, per unit degree. What does that mean? That means that if you are 21 years of age and you are only a graduate from any stream, चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने एलएलबी किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है और आप उसमें क्या हुए हैं, पास। सिर्फ 21 साल की उम्र में अगर आप कोई एक साधारण सी डिग्री करके, बीए, बीटेक, बीकॉम, ये सब करके अगर आप लोग पास हो जाते हैं तो आप एक आईएएस का पेपर क्लियर कर लेते हैं। यू पीपल कैन क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। और सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोगों को मिलता क्या है? व्हाट डू यू पीपल गेट? यू पीपल गेट द अनथिंकेबल, द जेनिथ, दी पिनेकल। आपको कामयाबी की वो सीमाएं मिल जाती हैं जो आप एक डॉक्टर बनते हो, 1.5 करोड़ रुपया खर्च के आप एमबीबीएस करते हो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हो, उसके बाद सोचते हो कि काश भगवान कोई बीमार हो जाए, जब कोई बीमार होगा तभी मेरा क्लिनिक चलेगा। या आप 5 साल की सीए करते हो, आप बहुत ज्यादा दिन रात एक कर देते हो, पढ़ते हो, आप उसकी कोचिंग भी लेते हो सीपीटी की, आईसीएआई के एग्जाम क्लियर करने की। उसके बाद 5 साल के प्रोसेस के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है सी। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो 21 साल की उम्र में आपको डीसी बना सकता है, बशर्ते कि आप तैयारी पहले से कर रहे हैं। आप 17, 18, 19, 20 से पहले तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो सिर्फ एक 100 रुपए का फॉर्म भर के आपको डीसी बनने की औकात दिला सकता है, आपको इस ओहदे पर वो पहुंचा सकता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इतने कम समय में, इतने कम टाइम में, 1 साल की कोचिंग लेकर या 1 साल की अच्छी तैयारी करके या रोज एक अखबार पढ़ के आप लोगों को क्या बना सकता है? आप लोगों को एक डीसी बना सकता है, आप लोगों को एक एसपी बना सकता है, आपको इनकम टैक्स कमिश्नर बना सकता है। यस, आप लोगों को इतनी सारी अचीवमेंट इतना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके मिल जाती है जो किसी और स्ट्रीम में मुमकिन नहीं है। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, इवन साइंसेज वालों के लिए, इवन मेडिकल डॉक्टर्स एंड सीएज आर कमिंग टू मी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। वो लोग भी मुझे कह रहे हैं कि यार मुझे आईएएस की तैयारी करवा दो सर, क्योंकि जब मैं 21 साल का होकर डीसी बन जाऊंगा या मैं 25 साल का भी डीसी बनूंगा तो भी अगले 5-4 सालों में मेरी ट्रेनिंग होने के बाद मुझे इतनी उम्मीद है कि मुझे मेरे जो सीएम के या मुझे मोदी जी के दिन में 4 या 5 फोन आया करेंगे। सोचो कि दी सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, दी सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, दी सीएम ऑफ पंजाब, यू नो ही इज ऑलवेज ड्रंक, मिस्टर भगवंत मान, ही कॉल्स यू 5 टाइम्स अ डे। दिन में 5 या 10 बार आपको आपके विधायक या आपके सीएम फोन कर रहे हैं। या अगर आप
सेंट्रल लेवल पर एक उच्च अधिकारी बन गए हैं कुछ एक्सपीरियंस के बाद, तो आपको मोदी जी दिन में 4 या 5 बार फोन कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा भी कर रहे हैं। ये ओहदे पर आप पहुंच सकते हैं। ये ऐसी कोई नौकरी नहीं है हिंदुस्तान की जिसमें आप इतने कम के साथ इतना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सरकार सिर्फ क्या मांग रही है, 21 साल की उम्र और किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन। चाहे आप पर्चियां बनाकर पास हो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर्चियां बनाकर पास हो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह पास हो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी डिग्री जो है असली होनी चाहिए। दिस इज व्हाट विल कंट्रीब्यूट टू अ सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन। ये आपको सिविल सर्विसेज का करियर मिल जाएगा। अचीवमेंट के बाद दूसरी चीज करते हैं, सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहिए, या मेरे हिसाब से जो दूसरा ऑप्शन है, पावर, प्रेस्टीज, पॉलिसी। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन में खड़ते हैं, जैसे कि आप लोग, ये है आम जिंदगी। एंड व्हाट इज मेंटोर जिंदगी? मेंटोर जिंदगी ये है कि जो मोदी जी को फोन पर कहें कि मोदी जी, यार लोगों के ना ऐसा करो, आधार किससे लिंक करवा दो, उनके जियो सिम से लिंक करवा दो, कि अगर तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे जियो सिम से लिंक नहीं होगा तो रात को तुम अपने बाबू सोना से बात नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू योर बाबू और सोना। वाई? बिकॉज जब तक आप आधार से अपना मोबाइल लिंक नहीं करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वैलिड नहीं होगा। तो एक तो वो बंदा है जो आधार कार्ड बनवाएगा, एक वो बंदा है जो ऑर्डर करेगा कि आप लोग आधार कार्ड बनाएं। तो आईएएस अगर आप बनते हैं, सिविल सर्विसेज के करियर में ये होता है कि आप लोग जो है पावर, प्रेस्टीज, आपका रुतबा, आपका ओहदा, आपकी पॉलिसी मेकिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। यस यू हैव पावर, yes you have prestige, yes you are a part of policy making, but अरस्तु ने कहा है या एरिस्टोटल ने कहा है कि with great power comes great responsibility, कि ग्रेट पावर के पास बाद मुझे क्या आना चाहिए या मेरे साथ क्या जुड़ जाता है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है, मुझे कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जांपल दूंगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग हर साल गंगा मैया में 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए, और ये कई सालों से चलता आ रहा है। निर्मल भारत अभियान पहले था, जो विद्या बालन के साथ था, और अभी जो है स्वच्छ भारत अभियान है जो अमिताभ बच्चन के साथ है। हर साल देश का 50,000 करोड़ रुपया हम गंगा मैया के लिए छोड़ रहे हैं। और वाराणसी में क्या हुआ, वाराणसी में हम बहुत सारे मंदिरों से इकट्ठा हुआ फूल जो है वो कहाँ चढ़ा रहे हैं, नदी में चढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आपकी आस्था तो ठीक है, लेकिन उससे गंगा मैया जो है वो गंदी हो रही है, गंगा मैया में फूल गिर रहे हैं। आप में से ही, आप के ही जैसी एक स्टूडेंट थी, अंशु चावला, एक डीसी थी, उस अंशु चावला उनका नाम था। उस डीसी ने क्या किया, उसने एक ऑर्डर पास मान लो कर दिया कि आज के बाद जितने फूल मंदिरों में चढ़ रहे हैं उन फूलों को गंगा में कोई नहीं गिराएगा। उस बंदी ने क्या किया, उसने सारे फूल इकट्ठे करके एक परफ्यूम फैक्ट्री में पहुंचा दिए। वहां उन परफ्यूमों का उन्होंने एक फूलों की फैक्ट्री में पहुंचा दिए। वहां उन फूलों को निचोड़कर उन्होंने उसका परफ्यूम निकाला, इत्र निकाला। जब उसका इत्र निकाला तो उससे क्या हुआ, जो वहां की वाराणसी की जो विडोज थी उनको उन फैक्ट्री में काम करने लगा दिया। और वाराणसी की या बनारस की जो विधवा औरतें थी उनको क्या मिला, आत्मसम्मान मिला, उनको रोजगार मिला, उनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी मिली, उनको एक लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मिली। और आपकी गंगा भी गंदी होने से या मैली होने से बच गई। सो एक तीर से दो शिकार, देयर इज अ वुमेन एम्पावरमेंट इन्वॉल्व्ड, there is a life of dignity involved for the women widows, there is a life of self respect involved here, there is a cleanliness of Ganga river, there is a saving of national income involved here, and there is a saving of this planet earth। वातावरण को भी दूषित होने से उस आईएएस ऑफिसर ने बचा लिया। तो कहने का मतलब है कि अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, और जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं कि पृथ्वी पर आपको लोग भगवान कहें। दिस इज व्हाट इज सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट। यहां तक किसी को कोई टेंशन, कोई पीड़ा? यस, एनीवन? आकांक्षा, प्रसाद, ज्योति, ललित, पायल, सोनू, सुभाष, वैशाली या अनिकेत, अनमोल,
आप सबको कोई टेंशन कोई पीड़ा? यस अनिकेत, कोई टेंशन कोई पीड़ा? यस गायत्री, कोई टेंशन कोई पीड़ा यहां तक? फिर मैं आगे चलता हूं। एनीवन, आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं यस और नो। किसी को कोई भी टेंशन कोई भी पीड़ा? एनी इश्यूज गाइस, एनी डाउट्स अप टिल हियर? आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव एनी डाउट्स। चलिए आगे चलते हैं। ऑल राइट, ठीक है ठीक है, चलिए। ऑल राइट आकांक्षा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज आईएएस, कि आईएएस क्या है और आईएएस क्यों बनना है। अब कौन आईएएस बन सकता है? हु कुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन इंडिया? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 21 साल का कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम, he should only be a graduate. Should he be a topper? Not at all. Topper तो आईएएस बनेगा ही नहीं। मेरे बच्चे तो पर्चियां बनाते हैं। He should only be a pass. पास होना जरूरी है। मुन्ना भाई हो सकते हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या कोई भी भाषा, ही कैन बी मल्टी भाषी? Oh my God, I'm using such terminology. Any mother tongue. मैंने बोला था यूं तो दुनिया में कोई बात नहीं, अंदाजे बयां ही बात को बदल देता है। तो जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप आई लव यू इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मरदे हाँ, पंजाबी में बोल लीजिए ये मां नाजे, यू कैन कॉल इट इन फ्रेंच, और यू कुड से हमें तुम्हारी भालोबाशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बंगाली में बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूज एनी गॉडडैम लैंग्वेज, just express your views nicely. It is your ideas that will matter. It is not your language. आप अपनी बात को किसी भी भाषा में कर सकते हैं, कोई भी अपनी बात को रख सकते हैं। So who can become an IAS officer? कोई भी stream, any stream, my dear. You could be from arts, you could be from sciences, you could be from laws, humanities, you could be an engineer, you could be a chartered accountant, you could be a doctor. रोमन सैनी डॉक्टर था, छोड़ दिया। तो आप कोई भी स्ट्रीम के हो सकते हैं और आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। व्हेन शुड यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? देखिए, सरकार बोल रही है 21 साल की उम्र में आप एग्जाम दे सकते हैं। सरकार ने ये तो नहीं मना किया ना कि तैयारी कब से करें, आज ही से कर दीजिए, कल ही से कर दीजिए। सो नाउ इज द राइट टाइम। आपका नाव आज आया है, किसी का नाव 2 साल पहले आ गया था, किसी का नाव 3 साल पहले आ गया था। यूजुअली 10 मंथ्स की हमारी प्रिपरेशन होती है, हमारा कोर्स होता है, बट आप लोगों को 1 साल की तैयारी अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो और पक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल पढ़कर नहीं बन सकते। 8 to 10 months of rigorous study, planned study. Is hard work required for IAS? Anyone? क्या मेहनत करने की जरूरत है या ओनली हार्ड वर्क? एनीवन? कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितना हार्ड वर्क आप लोगों को चाहिए? यस, देखिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए यहां पर चाहिए स्मार्ट वर्क। तो मास्टर अनिकेत मुझे बताइए कि कौन ज्यादा हार्ड वर्क करता है, बिल गेट्स और रिक्शा पुलर? Yes, online people. I need your responses as well. Who works more harder? Yes, जयवीर सिंह। कौन ज्यादा, आकांक्षा, कौन ज्यादा हार्ड वर्क करता है, बिल गेट्स या रिक्शा पुलर? सर रिक्शा पुलर। I think Jayveer, wonderful. I think a rickshaw puller, Aniket, a rickshaw puller does more hard work. एक रिक्शा पुलर ज्यादा मेहनत करता है यार। बिल गेट्स क्या करता है? स्मार्ट वर्क। He knows what to study and he knows what not to study. क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज दिए हुए हैं। 10-15 बुक्स में आपको एक ही सब्जेक्ट की बता दूंगा, लेकिन हमें 10 बुक्स को एक बार नहीं पढ़ना, हमें एक बुक को 10 बार पढ़ना है। हमें हार्ड वर्क ठीक है करना है, लेकिन हमें उसको स्मार्टली करना है। हमें बहुत ज्यादा मजदूरों की तरह खटना नहीं है। यहाँ पर आईएएस बन रहे हो भैया, इनोवेटिव बनो, शॉर्टकट्स लगाओ। यस, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। जहां पर हार्ड वर्क करना है, जहां पर किताब लेकर बैठनी पड़ेगी,
5-7 घंटे वहां बैठना भी पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि 10-10, 15-15 घंटे एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कंसिस्टेंसी की जरूरत है, पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पूरा साल क्या 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है कि मैं 16 घंटे पढ़ता था और मैं आईएएस बन गया। 16 घंटे पढ़ रहा था तो भैया 8 घंटे की नींद भी चाहिए होती है। मतलब ना तूने खाना खाया, ना तू नहाया, ना तू धोया, धोया भी नहीं तो कुछ भी नहीं किया, और तू आईएएस बन गया। बिना धोए बिना नहाए कोई आईएएस नहीं। मैं कपड़े धोने की बात कर रहा हूँ भैया। तो आप लोग ऐसे आईएएस नहीं बन सकते। सो व्हेन का सवाल भी आपको मिल गया, वेयर का सवाल आपको खुद चुनना है कि आप कहां से आईएएस बन सकते हैं। आप विद्यापीठ ज्वाइन करें, मुझे क्यों एतराज होगा भैया? मेरे पास तो पैसे आएंगे, मेरे पास तो डॉलर्स आएंगे अगर आप विद्यापीठ में एडमिशन लेंगे। देखिए वो आपको डिसाइड करना है, आपको मेरा सेमिनार लगाना है, आप कहीं और भी जा सकते हैं। यू कैन अटेंड एज मेनी एज सेमिनार्स यू वांट, बट देन मेरी आंखों में सच्चाई देखिए। मैं चश्मे उतार कर दिखा दूंगा लेक्चर, अभी अगर चश्मे उतारूंगा तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। मेरी आंखों में सच्चाई मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरी आंखों में सच्चाई देखिए, और जैसे मैं कह रहा हूं उसे फॉलो कीजिए। आई एश्योर यू दैट आई विल गिव यू द राइट पाथ टू सक्सेस। मैं ये एश्योरेंस नहीं ले रहा कि मैं आपको आईएएस बनाऊंगा, ऐसी एश्योरेंस, ऐसी बेहुदा एश्योरेंस मैं नहीं दूंगा। मैं आपको आईएएस नहीं बना सकता, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आईएएस कैसे आपको बनना है। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज यू विल हैव टू पुल योर चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलेंगे। आपको खुद को गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब आपको वहां से जाकर सीशेल्स या कोरल्स या मोती मिलेंगे। मैं आपके लिए डुबकी नहीं मार सकता, मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं, उतना मैं कर सकता हूं। फिर डुबकी आपको खुद मारनी है, आपको खुद अपना काम मैनेज करना है। दैट आई कैन अश्योर यू। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय सेमिनार, दैट इज हाउ आईएएस, कि आईएएस कैसे बनना है, आईएएस के पैटर्न क्या है। देखिए आईएएस की पहली स्टेज है प्रीलिम्स, दैट इज द कौन बनेगा करोड़पति स्टेज। कौन बनेगा करोड़पति स्टेज माने एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और एक सही होगा। यहां पर कोई लाइफलाइन नहीं होगी, देयर इज नो लाइफलाइन हियर। फोन अ फ्रेंड करेंगे तो 420 का केस बन जाएगा, 420 का केस बन जाएगा। सो देयर इज नो स्कोप फॉर फोन अ फ्रेंड हियर। इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज का सिलेबस क्या है? देखिए 6ठी से लेकर 12वीं तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स, these are the syllabus for civil services, प्लस आपके करंट इवेंट्स। ये सारा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। क्या क्या पढ़ा है आपने 6ठी से लेकर 12वीं तक? यस एनीवन? क्या क्या पढ़ा है अनिकेत, क्या क्या पढ़ा है तुमने 6ठी से 12वीं तक? बोलो। इंग्लिश हिंदी छोड़ दो, हाँ साइंस बोल रहा है ये, साइंस। यस अनमोल, क्या पढ़ा है आपने साइंस के अलावा? बोला हमने तो चेहरे पढ़े हैं, खूबसूरत चेहरे। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? ऐसा आप लोगों ने क्या पढ़ा है? जयवीर सिंह, व्हाट हैव यू स्टडीड बिसाइड्स साइंस 6ठी से लेकर 12वीं तक? आकांक्षा प्रसाद, व्हाट हैव यू स्टडीड? यस जयवीर। सर सोशल साइंसेज। ओके सोशल साइंसेज। क्या मैं सोशल साइंसेज को तोड़कर इसको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इको, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। और साइंसेस के साथ मैंने एक और चीज पढ़ी थी, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण के बारे में। यस मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैंने ये भी पढ़ा है, एनवायरमेंट के बारे में मैंने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? ज्योति कह रही है यस ज्योग्राफी। ओ सोनू यादव, वो साइंसेस में आ गया सारा। तो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र, आपके देश की अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट मतलब आपका पर्यावरण। ये सारा क्या है 6ठी से लेकर 12वीं तक, ये सारा यूपीएससी का सिलेबस है। और कोई और क्या पूछेगा भैया? और क्या पूछेगा आपको? यही तो पूछेगा, और कुछ नहीं पूछ सकता आपको। प्लस आपको कुछ ऐसी देश और दुनिया की खबरें पूछ सकता है जो आजकल चल रही है। जैसे कि मान लो साइंस में वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा
कि न्यूटन के 3 लॉ क्या थे, सिद्धांत क्या थे। ही विल नॉट आस्क यू व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ही विल नॉट आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फोर्स, या मैथ्स भी होगा। अभी तो मैं प्रीलिम का पहला पार्ट बता रहा हूं, दैट इज जीएस पार्ट, जनरल स्टडीज पार्ट। ये पेपर 1 होता है प्रीलिम का। ये जो पेपर 1 होता है ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, मतलब 9 से 11 ये पेपर आपको मिलता है। सो ये जो पार्ट है दिस विल इंक्लूड योर जनरल स्टडीज या फिर सामान्य अध्ययन। 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी, जी महाशय सोनू जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इन किताबों में देखो, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसके बाद मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स बताऊंगा, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बताऊंगा, कुछ अपने नोट्स दूंगा आपको, इकोनॉमी के लिए कुछ और बुक्स बताऊंगा, एनवायरनमेंट के लिए कुछ और बुक्स बताऊंगा। तो हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम 9 से 11 वाला जो पेपर है जो आकांक्षा ने पूछा वो ये है। इसके बाद ये पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और यूजुअली आपको 50% करके आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है। सो द कट ऑफ गोज अराउंड अबाउट 50%, मतलब कि 100 में से अगर 50 आप सही कर लें तो आप ये प्रीलिम्स की परीक्षा क्लियर कर लेते हैं। फिर इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा आपको, आपको कहेगा कि अब आए हो, जैसे आए हो पेपर देने आए हो तो शाम को एक और पेपर देकर चलो। तो सुबह का पेपर तो है जनरल स्टडीज, सामान्य विज्ञान या सामान्य अध्ययन, और शाम का पेपर होता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 10th लेवल तक का मैथ्स और 10th लेवल तक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ प्रिंटेड होगा, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी। उसके आधार पर आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। मान लो वो पैराग्राफ भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसके बिहाफ पर आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, जैसे आप 10वीं में किया करते थे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये कौन से होंगे मैथ्स वाले क्वेश्चंस, इनसे डरना नहीं है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, या दो पाइपें हैं, एक पाइप बाल्टी को 2 घंटे में भरती है, दूसरी पाइप बाल्टी को 3 घंटे में भरती है। अगर दोनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो बाल्टी कितने घंटे में भरेगी। एक मजदूर एक दीवार 2 दिन में बनाता है, दूसरा मजदूर एक दीवार 3 दिन में बनाता है। तो दोनों मजदूर अगर इकट्ठे हों तो वो दीवार कितने दिनों में बनाते हैं या बनाया करते हैं। ठीक है अभी ओके, आवाज आ रही है सबको ऑनलाइन? मेरा माइक हिल गया था यहाँ से, क्या सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. ऑल राइट, यू कैन ऑल हियर, थैंक यू। सो आकांक्षा, अभी आपको पता चला हाँ जी। कि मैथ्स कहाँ पर आएगा और बाकी सब्जेक्ट कहाँ पर आएंगे। आप ही का सवाल था सर इसमें मैथ्स भी आता है, तो मैथ्स आपको एलिमेंट्री आता है। और याद रखिए ये जो पेपर है ये ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब जो पेपर 2 है शाम का, इसमें अगर 80 क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ 27 ठीक करने होते हैं। इसमें अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ 50 ठीक करने होते हैं। कैसे करने हैं ये हम आपको बताएंगे, जब टाइम आएगा तब हम आपको बताएंगे। ऑल राइट, सो ये तो थी प्रीलिम्स की स्टेज। इसका और मेंस का सिलेबस मिलता जुलता है। आइए मेंस की स्टेज की बात करते हैं। So is there anyone in my class out of you people or out of online people who cannot understand Hindi, जिसको हिंदी नहीं समझ आती है? क्या कोई ऐसा भी है जिसको हिंदी नहीं समझ आ रही है? उसके लिए फिर मैं थोड़ा इंग्लिश ज्यादा बोलनी स्टार्ट कर दूंगा। I can speak in English as well, my dear people. चलो, ऐसा कोई नहीं लग रहा है मुझे कि जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलता हो और हिंदी ना आती हो जिसको। चलिए, the second stage of this exam after prelims is the mains examination, या फिर मुख्य परीक्षा। इसको क्या कहते थे? प्राथमिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसको मेंस एग्जामिनेशन। जो सिलेबस प्रीलिम्स का यहां था
वही सिलेबस मेंस का यहाँ है। मेंस में सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स है प्लस कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री। ये प्रीलिम में नहीं है लेकिन ये मेंस में है। जैसे कि एथिक्स पेपर, ये प्रीलिम्स में नहीं है, ये मेंस में है। जैसे कि एस्से पेपर, वो प्रीलिम्स में नहीं है क्योंकि वो कौन बनेगा करोड़पति था, यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इफ यू कैटेगराइज द मेंस एग्जामिनेशन इनटू 4 पार्ट्स, तो ये हैंड आउट हम आपको दे देंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर होगा सिलेबस का, वो हम हर बच्चे को दे देंगे। डू नॉट वरी, डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो पहला पेपर होता है इसका एस्से, फिर होता है GS1, GS2, GS3 और फिर GS4। और उसके साथ ही ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं, या वैकल्पिक वैकल्पिक विषय, जो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप लोग चुन सकते हैं। ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, 2 पेपर ऑप्शनल के होंगे और एस्से के होंगे। अब एस्से कैसे विषयों पर आएगा, किन टॉपिक्स पर आपको एस्से पूछा जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि माय फ्रेंड का एस्से याद करके गए और वहां पर क्या आ गया, माय फादर का एस्से आ गया, और आपने एक स्कीम लगाई कि फ्रेंड को काट कर क्या कर दिया जाए, फादर कर दिया जाए। और ऐसे कुछ इस प्रकार से आपने बनाया कि फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट गुड फादर्स आर वेरी रेयर। आई हैव मेनी फादर्स बट बलवंत सिंह इज माय बेस्ट फादर, he often comes to my house, my mother loves him very much। एंड फिर एक अच्छा बच्चा क्या देगा, इसका मॉडल भी देगा, अ फादर इन नीड इज अ फादर इन नीड, जो बुरे वक्त में काम आए वही अच्छा बाप है। ओ माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एसेज जो दिए जाएंगे वो आपको सोशल इश्यूज पर, सोशल इश्यूज विच इन्वॉल्व योर कंट्री, जो आपको सोशल इश्यूज आपके देश को मैटर करेंगे। व्हाट आर द सोशल इश्यूज, व्हाट आर द वेरियस सोशल इश्यूज? यस अनमोल, यस राधिका, बोलिए, ऑफलाइन भी बोलिए, ऑनलाइन भी बोलिए, क्या क्या सामाजिक विषय हैं, क्या क्या दिक्कतें क्या हैं आपके समाज में? पहली दिक्कत बताइए। यस, ओके, आकांक्षा प्रसाद से सर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यस, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, वेरी गुड। और ज्योति क्या बोल रही है, विमेन एम्पावरमेंट, नारियों का सशक्तिकरण, औरतों का सशक्तिकरण नहीं है, बिल्कुल सही। और अनिकेत, पॉल्यूशन, प्रदूषण, कलरव कुचित कलयुग, इतनी सारी, ग्लोबल वार्मिंग, पसीने आ रहे हैं देखो एसी में भी, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन के कारण, वेरी गुड। और कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, हमें हेल्थ क्राइसिस हुआ है हमारे देश में अभी, भैया ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे और लोग इसी चक्कर में पेड़ों के नीचे सोने लग गए थे कि शायद ऑक्सीजन मिल जाए। अरे भैया वो ऑक्सीजन नहीं है, ये दूसरी ऑक्सीजन है। जो ये डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंस बोल रहे हैं भेदभाव, प्रिंस बोल रहे हैं नस्लवाद, यस, ये टेररिज्म, टेररिज्म, आतंकवाद, एक बहुत ही गहरा, बहुत ही गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार, जयवीर बोल रहे हैं करप्शन, यस एब्सोल्युटली। मतलब आप लोग देश को डुबाने में लगे हुए हैं। क्यों? आप जो आजादी के वक्त जो लड़ाई लड़ी गई थी उनको भूल गए आप। राम प्रसाद बिस्मिल 100 बार भारत की मातृभूमि पर अपनी जान इसलिए नछावर करना चाहते थे ताकि वो 100 बार भारत की मातृभूमि पर जन्म ले सके, ताकि वो 100 बार भारत में पैदा हो सके, इसीलिए वो 100 बार भारत के लिए कुर्बान होना चाहते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, करता नहीं एक दूजे से एक दूसरा कुछ बातचीत, मैं जिसे भी देखता हूं चुप तेरी महफिल में है, ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अगर अच्छा लगा हो तो दाद दीजिएगा, तालियां भी मार सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगा तो दाद दीजिएगा। मैं याद करके आया हूं आप लोगों के लिए नेशनलिज्म की ये जो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो लिखी थी, जो बोली थी, कैसे भूल जाते हैं हम उन लोगों की कुर्बानियां जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, और उस देश को हमने हिंदू मुस्लिम मजहब के नाम पर बांटा हुआ है, जातिवाद के उस पर बांटा हुआ है। तुम दलित हो और मैं ब्राह्मण हूं, तुम वैश्य और मैं क्षत्रिय हूं, तुम औरत हो और मैं मर्द हूं, तुम बूढ़े हो और मैं जवान हूं, तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान हूं। लेकिन उस तरबूज का क्या होगा बेचारे का, जो अंदर से हिंदू है और बाहर से मुसलमान है? उसका क्या होगा? उस तरबूज का क्या होगा जो अंदर से हिंदू है और अंदर जो जो बाहर से मुसलमान है? लेकिन वो ये नहीं जानता कि रमजान में राम है और दिवाली में अली है। रमजान में राम है और दिवाली में अली है। ये जो बंदर बाट हिंदू मुस्लिम का चलाया है, ये इन पॉलिटिशियंस की खलबली है। ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ऊपर वाले ने हमें एक जैसा बनाया है, लेकिन आप लोगों ने यहां आकर इसमें आवंटन किया। आप लोगों ने आकर, या वीर सावरकर वन ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरीज। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, ये तो थी नेशनलिज्म की बात, तो इस थीम पर आपको ऐसे आ सकते हैं। जीएस1 में आपको क्या पूछेगा? वही प्रीलिम वाले सब्जेक्ट, छठी से लेकर 12वीं। यहां पर हिस्ट्री पूछ लेगा और यहां पर ज्योग्राफी पूछ लेगा, मतलब इतिहास पूछ लेगा और भूगोल पूछ लेगा। यहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस पूछेगा सारा, प्लस आपको इंटरनेशनल रिलेशन या भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध, हिंदुस्तान के संबंध अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, आप सारे बच्चे क्या करेंगे? अपने रूम में एक वर्ल्ड मैप लगाएंगे। वर्ल्ड मैप कैसा? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने रूम में आप एक वर्ल्ड मैप लगाएंगे और वर्ल्ड मैप के साथ एक इंडिया का मैप भी लगाएंगे, तो 4 मैप होंगे, वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल। ये 4 मैप लगाकर आप लोगों के 4 या 5 क्वेश्चन प्रीलिम के ऐसे ही निकल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि यार यूक्रेन युद्ध अभी हुआ है, आप अखबार में देखेंगे कि यूक्रेन युद्ध आ गया, और आप अखबार में यूक्रेन युद्ध देखकर क्या करेंगे? आप उसी टाइम मैप में ढूंढेंगे कि यार यूक्रेन कहां पर है। शायद उसी से संबंधित कोई आपको सवाल यहां पर पूछ लिया जाए। समझ में आ रहा है अनिकेत? मुझे वो हिंदू और जनसत्ता लाकर दे दीजिएगा प्लीज। तो हाँ, मैनेजमेंट को बोल दीजिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले अमेरिका, नीचे लेटिन अमेरिका, इसके बाद यूरोप या यूरोप, उसके नीचे वेस्ट एशिया जो आपका सऊदी अरेबिया वगैरह आया, सऊदी अरेबिया के नीचे अफ्रीका आएगा, अफ्रीका से ऊपर आप इधर चले जाएंगे तो रशिया आ जाएगा यहाँ पर, रशिया के नीचे चाइना आ जाएगा, चाइना के नीचे इंडिया आ जाएगा, इंडिया के आसपास अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जनसत्ता और हिंदू। ये 2 अखबार मुझे बच्चों को दिखाने हैं। हाँ, थैंक यू। तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, मालदीव और इधर नालायक पाकिस्तान। अगर और इधर आ जाएंगे तो आसियान देश आ जाएंगे। आसियान देश कौन से हैं? लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर। जीरकपुर के साथ ही है सिंगापुर, आप सब जानते होंगे। तो सिंगापुर। सो दीज आर ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस3 में क्या पूछ सकता है? इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, ऐसे कुछ विषयों पर आपको सवाल आएंगे। इकोनॉमी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था, वही छठी से लेकर 12वीं, सारा सिलेबस छठी से लेकर 12वीं का है, वही है सब कुछ। अगर आप हिस्ट्री की भी बात करें तो हिस्ट्री में भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी भैया? इंदस वैली। इंदस वैली सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी। पहले हड़प्पन आए, उसके बाद आर्यंस आए, आर्यंस के बाद वैदिक एज आई, आपके वेद ग्रंथ जहां लिखे गए, उसके बाद मौर्य आए, नंदा आए, जनपदा बने। उसी टाइम कौन आए? आपके महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म निकला। उसी टाइम ऋषभ तीर्थंकर जैन धर्म निकला, महावीर जैना ने जो स्थापित किया। उसके बाद आपके इंडो ग्रीक्स आए,
पार्थिया, कुशन, सका, ये लोग है। कनिष्क राजा है। उसके बाद आपके गुप्ता है, गुप्ता साम्राज्य बना। उसके बाद आपके हर्षा है। हर्षा के बाद 700 एडी में आपके अरब आए। अरब के बाद दिल्ली सल्तनत बनी। फिर खिलजी डायनास्टी बनी। खलबली हो गया है दिल मेरा, खलीबली खलीबली, तो दैट खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी के बाद आपके मुगल आए। मुगल कौन कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे मुगल थे आपके। और इसके बाद आपके अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने आप पर शासन कब किया? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी में। बक्सर का युद्ध और पलाशी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने आप पर शासन किया। और फाइनली 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जो भी राहुल गांधी की पार्टी है, पप्पू की पार्टी बोलते हैं आप, या मोदी जी को कुछ भी बोल देते हैं। तो ये कांग्रेस जो है उनके पिताजी की, उनके दादाजी की, उनके नाना जी की पार्टी है। और 1947 में आप लोग आजाद हुए। ये सब चीजें मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, कि बचपन में आपने पढ़ी हैं। इनको पढ़ना कैसे है, किस तरह से सवाल आएगा, वो मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा पी लूं, क्योंकि पिए बिना मेरा काम नहीं चलता। पानी पिए बिना मेरा काम नहीं चलता। और अब उम्र हमारी ऐसी हो गई है कि हम बोतल को ही मुंह लगा लेते। बड़े वाले पियक्कड़, मतलब इतनी कैपेसिटी हो गई है पानी पीने की। फाइन, ऑलराइट, जोक्स अपार्ट। सो ये सारी चीजें इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की, सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की मान ले आतंकवाद क्या है, इंडिया में सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज हैं। आपका व्हाट्सएप, फेसबुक हैक हो जाता है, सो प्राइवेसी इशू, दैट इज अ सिक्योरिटी इशू। साइबर सिक्योरिटी, यूपीएससी की वेबसाइट हैक हो गई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले, और यूपीएससी चाइनीज भाषा में लिखा आ गया था। यूपीएससी, किंग छुंग छांग सॉन्ग, चाइनीज भाषा में यूपीएससी लिखा गया। तो वो दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी इशू। टेररिज्म अनदर इशू, साइबर क्राइम अनदर इशू। फूड सिक्योरिटी, लोग अब भी मर रहे हैं भूखे। जोमैटो और स्विगी जो है वो अरबपति करोड़पति बन गए, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज भी मेरा देश 100वें पायदान पर है। देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 50% हिंदुस्तानी भूखे पेट सोना पड़ रहा है, 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही। फूड सिक्योरिटी इज येट अनदर सिक्योरिटी इशू इन योर कंट्री। सो ये सारी चीजें यहां पर पढ़ते हैं। इसके बाद आता है जीएस फॉर एथिक्स। आपके एथिक्स मतलब आपकी मोरालिटी, आपके सिद्धांत, आपकी नैतिकता। समाज में आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप इमोरल बिहेवियर कर रहे हैं। हमारे समाज में शराब पीना इमोरल बोला जाता है, अनएथिकल बोला जाता है। जुआ खेलना अनएथिकल, वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन अनएथिकल बोला जाता है। रिश्वत लेना अनएथिकल बोला जाता है। लेकिन जापान में किस चीज को एथिकल बोला जाता है? लेट होना को, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज अ वैल्यू इन इंडिया। वैल्यू मतलब मेरी खुद की मर्जी। मैं वैल्यू किसे करता हूं? मैं वैल्यू एजुकेशन को करता हूं। मैं वैल्यू अपने प्रियतम को करता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को वैल्यू करता हूं, मैं अपने पेरेंट्स को वैल्यू करता हूं, मैं पैसे को वैल्यू करता हूं। वैल्यू मीन्स व्हाट इज डिजायरेबल टू मी। मुझे किस चीज की इच्छा है, मूल्य। मुझे ये चीज मूल्यवान लगती है, वैल्यूएबल लगती है, डिजायरेबल लगती है। लेकिन जापान में पंक्चुअलिटी क्या है? वैल्यूएबल मेरा पर्सनल ट्रेट है। मुझे ये चीज पसंद हो सकती है, तुम्हें नहीं हो सकती। वो मेरी अपनी वैल्यू है, तुम्हारी अपनी वैल्यू है। लेकिन एथिक्स क्या होते हैं? जो पूरी सोसाइटी, पूरा समाज या पूरी सोसाइटी जिस चीज पर तवज्जो दे, उस चीज को मैं क्या बोलता हूं? एथिक बोलता हूं। उस चीज को मैं मोरालिटी बोलता हूं। उस चीज को मैं नैतिकता बोलता हूं। सो इंडिया में अगर तुम लेट आते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी लेट इन इंडिया इज नथिंग रॉन्ग। ठीक है यार, 10 मिनट ही लेट हुआ, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप जापान में लेट हो जाओगे तो आप इमोरल हो जाओगे, आपके करेक्टर को जज किया जाएगा कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है। आपके रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, आपकी शादी नहीं होगी अगर जापान में आप लेट पहुंचेंगे। तो अगर शादी करने पहुंचना है, वरना दुल्हन निकल जाएगी, वो उस बंदे के पास पहुंच जाएगी जो टाइम पर आएगा। इंडिया में तो लेट ही आता है, बारात और लेट आती है। दुल्हन बेचारी मेकअप करके सुबह से शाम तक मैनिक्योर पेडिक्योर पता नहीं क्या क्या क्योर करा कर बैठती है।
लेकिन दूल्हा है वो रात को 10 बजे वो घोड़ी से मजे ले रहा है, 10 बजे आएगा घोड़ी के ऊपर बैठकर, और फिर भी नखरे करेगा आते हुए, मेरी तो सेवा करो जी, मैं तब आऊंगा। वो देखा है ना आपने पंचायत, गजब बेइज्जती है यार दूल्हे और दूल्हे के दोस्तों को। तुमने बिना बर्फ की चांदी की मिठाई खिला दी, तुमने 5 मिठाई वाला डब्बा दे दिया, सिर्फ 5 बर्फी वाला। सो यू नो इंडिया, इंडिया में दूसरी दूसरी तरह की एथिक्स। इंडिया में आपको एन अनएथिकल क्यों बोला जाएगा? जब आप दारू का सेवन करेंगे, शराब पियेंगे, आप स्मोकिंग करेंगे, कपड़े, लड़कियों को कपड़ों के हिसाब से जज किया जाता है हिंदुस्तान में। अगर वो कपड़े कम पहनती है तो वो अनएथिकल लड़की है, इमोरल लड़की है। तो ऐसी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने मनोवैज्ञानिक स्थिति, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से। वी पीपल वुड स्टडी दैट पार्ट इन एथिक्स। एक और पार्ट पढ़ते हैं एथिक्स में, सिविल सर्विसेज, कि आईएएस ऑफिसर के एथिक्स कैसे होने चाहिए। मान लीजिए मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं या आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपके घर में एक किडनी पेशेंट है, उसकी किडनी रिप्लेस होनी है, उसकी किडनी पर 15 लाख रुपए खर्चा आएगा, लेकिन आपकी इतनी सैलरी नहीं है कि आप 15 लाख रुपए खर्च सके। और एक फैक्ट्री के मालिक, एक लाला जी, आपके पास एक फाइल लेकर आते हैं और आपको बोलते हैं कि भैया क्या करिए, आप ये फाइल को पास कर दीजिए, मैं आपको 20 लाख रुपए रिश्वत दूंगा। और अगर उस लाला जी को आपने फाइल पास कर दी रिश्वत लेकर, तो क्या होगा? आपके उस बंदे की, जो घर पे आपका मेंबर है, उसकी किडनी रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन जब वो आपको रिश्वत देगा तो वो जो पुल बनाएगा उसमें सीमेंट कितना डालेगा? हो सकता है बिल्कुल भी ना डाले, खोखला ही पुल बना दे, और जैसे ही बारिश आएगी उस पर जो 100-200 लोग होंगे वो मर जाएंगे। वो पुल के नीचे अगर कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला बेचारा होगा, वो जान से हाथ धो बैठेगा। उसके नीचे से ट्रेन जा रही होगी पुल से, वो लोग मारे जाएंगे। जो उस पुल पर उस वक्त ट्रेवल कर रहा होगा वो इंसान मारा जाएगा। सारे देश की अर्थव्यवस्था है, उस शहर की अर्थव्यवस्था उस पुल के कारण खराब हो जाएगी। 20 लाख से आपने एक किडनी तो बदलवा ली, आपने एक जान तो बचा ली, लेकिन आपने हजारों जानों को समुद्र में धकेल दिया। सो है ना मॉरल डायलेमा। एक तरफ मेरी घर वाली है, मेरी वाइफ है, जिसकी किडनी मैं बदलवाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ क्या है? हिंदुस्तान की सारी जनता। क्या ये डायलेमा वाली सिचुएशन नहीं है? क्या ये असमंजस वाली स्थिति नहीं है? क्या एक कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं है? बोलिए। यस अनिकेत, है। यस अनमोल, यस गायत्री, राधिका, यस ऑनलाइन पीपल। यस सर। ओके, प्रिंस जी बोल रहे हैं यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? और बंदे बोलिए, क्या इसमें कंफ्यूजन नहीं है? यस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एथिकल डायलेमा। देखो, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे ना, अगर आप लोग लेते हैं एडमिशन, तैयारी करने की प्लान करते हैं, मैं अपनी टीम का नाम बता देता हूँ। मैं खुद शुभम अग्रवाल हूँ। हमारे जो सबसे बड़े बाहुबली हैं वो सरोज झा जी हैं, वो बिहार पटना से हैं। और हमारे साथ ज्योग्राफी के प्रवीण कुमार जी हैं, हिस्ट्री के शाहिद अली जी हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री के कुछ और पोर्शन लेते हैं, सौबिक मंडल जी हैं, संदर्भ श्रीवास्तव जी हैं सोसाइटी के एथिक्स के। जो हम ये सब टीचर हैं, हम सब आप लोगों से क्या मांगेंगे? पैसा तो मांगेंगे ऑब्वियसली, हम लोग आप लोगों से जवाब मांगेंगे। यू पीपल हैव टू रिस्पॉन्ड टू आवर व्हाटएवर वी आस्क यू इन द क्लास। अगर हम मूक होकर, आप लोग चुप होकर भूत बन के बैठे रहेंगे, तो ना हमें पढ़ाने में मजा आएगा, ना आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो हमारी आइंदा क्लासेस भी होंगी, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, चाहे आप अनिकेत एंड कंपनी ऑफलाइन बैठे हैं, आप सब लोगों को हमारी क्लास में पूरा पार्टिसिपेट करना है, पूरे पूरे जवाब सवाल देने हैं। सबको समझ में आया? आप लोगों को चुप नहीं बैठना है हमारी क्लास में, वरना एडमिशन मत लीजिए। आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा बराबर। जब आप जीएस 1 2 3 4 कर लेते हो तो एक पेपर आता है ऑप्शनल का। ये जो ऑप्शनल का पेपर है, ऑप्शनल मतलब विकल्पिक विषय, ये आपकी मर्जी है, ये आपका ऑप्शन है कि आप क्या चीज करना चाहें। आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहें, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहें, ज्योग्राफी लेना चाहें, हिंदी लिटरेचर लेना चाहें, पंजाबी लिटरेचर लेना चाहें, इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहें, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शनल्स, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स व्हिच यू कैन चूज फ्रॉम। हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ खुद, मैं आपकी मदद करूंगा कि एक अच्छा ऑप्शनल क्या होता है,
और ऑप्शनल को कैसे चुना जाना चाहिए। आप बायोलॉजी भी ऑप्शनल ले सकती हैं, आप साइंसेस के आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी लीजिए, लेकिन वो मैं बताऊंगा कि कब लेना है और कैसे लेना है। बिना हमारी गाइडेंस के ऑप्शनल मत चुनिएगा, उसमें आपका गड़बड़ हो सकती है। मतलब आप इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा किसी ऐसे सब्जेक्ट में हो, लेकिन यूपीएससी को वो सब्जेक्ट पसंद भी ना हो। लोग पब एड ऑप्शनल ले लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यूपीएससी में नंबर ही नहीं आते, पब्लिक एड में नंबर मिलते ही नहीं है। तो आपको अपने इंटरेस्ट को तो सेटिस्फाई करना है, प्लस आपको पेपर निकालना है। आपका फिलॉसफी पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, पीएचडी नहीं करनी है आपको, आपको पेपर निकालने से मतलब है। तो जो सब्जेक्ट पेपर निकालने के लिए अच्छा है वही अच्छा ऑप्शनल है, जिससे सिलेक्शन हो रही है, और कोई पेपर से आपको उम्मीद नहीं रखनी है। हिंदी लिटरेचर अगर आप ले लेते हैं तो उसका जीएस में क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। मैं इस ऑप्शनल पेपर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हिंदी लिटरेचर यहाँ कहीं काम नहीं आएगा आपको। तो आपको हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लेकर क्या करेंगे आप? जस्ट बिकॉज आपने बचपन से हिंदी पंजाबी पढ़ी है तो ये मतलब नहीं है कि आप पंजाबी लिटरेचर लेकर क्लियर कर लेंगे। हाँ, अगर पढ़ी है और इस लेवल की पढ़ी है कि आप किसी एमफिल या एमए या पीएचडी बंदे को भी टक्कर दे सकते हैं, तब आप वो ऑप्शनल लीजिए, वरना उस ऑप्शनल का कोई फायदा नहीं है। यूजुअली ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से ऑप्शनल लिए जाते हैं, इसका एक अलग सेमिनार होगा, ये मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये था आईएएस का पैटर्न, 3 स्टेजेस थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज, एंड उसके बाद एसए, जीएस 1 2 3 4 एंड योर ऑप्शनल पेपर। इसके बाद आपकी आईएएस की तीसरा जो स्टेज है दैट इज आईएएस इंटरव्यूज। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो क्या होता है, यस आप आईएएस बन जाते हैं। और आईएएस बनने के बाद क्या होगा, यस एनीवन बताइए, ऑनलाइन पीपल टेल मी, जब आप आईएएस बन जाते हैं तो क्या होता है? अनिकेत कह रहा है पावर आ जाती है। अनमोल भैया आप क्या कह रहे हैं? हैं जी, ओके यस, बोलिए बोलिए, जब आप आईएएस बन जाएंगे आकांक्षा तो क्या होगा? ट्रेनिंग होती है पहले। हैं जी, ऊंचा बोलिए, बिल्कुल बोलिए। ट्रेनिंग होती है पहले। ओके, ये कह रही है, कोई कह रहा है भैया पावर आएगी, कोई कह रहा है ट्रेनिंग हो जाएगी, और क्या होगा बोलो। ज्योति तुम क्या बोल रही हो, क्या होगा? पायल आप क्या बोल रही हो? ओके, सोनू यादव कह रहे हैं जिम्मेदारी होगी। ओके, जयवीर आप क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले जयवीर बोलिए फिर से। I'll become an IAS officer. ओके, यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इसके बाद ही पूछ रहा हूँ, ये तो तुम बन गए इंटरव्यू के बाद, पावर आएगी, ट्रेनिंग आएगी, जिम्मेदारी आएगी, बढ़िया। ओके, बधाइयां मिलेंगी, प्रिंस बोल रहे हैं, सर्विस देनी होगी आम जनता को, ये सब आम जिंदगी, आम जिंदगी, ये तो होगा ही होगा। एक इसके बाद आएगी मेंटोस जिंदगी। जब आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके लिए रिश्ते आते हैं, चन्ना मेरे या मेरे, चन्ना मेरे या मेरे, चन्ना मेरे या मेरे, व्हाटएवर। जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपके लिए रिश्ते। अभी संधुआ दा मुंडा जज लग गया, संधुआ दा मुंडा डीसी बने, वो बामणा दा मुंडा, शर्मिया दा मुंडा, है ना, ऑल दैट। वो कांक्षा कुड़ी की ना दी है जी, वो डीसी लगी है अपने शहर से, उसका ब्याह कराओ, ऑल दोस थिंग्स यू सी, तो आपके लिए रिश्ते। सो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आईएएस कौन बन सकता है, आईएएस क्यों बनना चाहिए, मतलब क्यों बन सकते हैं। आपके पास प्रेरणा के स्रोत भी होने चाहिए। प्रेरणा आई है आज, प्रेरणा नहीं आई है आज, भावना होनी, भावना आई है आज, भावना भी नहीं आई आज, कोई भी नहीं है। तो आपके पास दिव्या, दिव्या आई है आज, दिव्या, दिव्या भी नहीं आई है। चलिए, आकांक्षा आई है, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। ज्योति, आपको ज्योति, आपके मन में एक ज्योति उगेगी, ज्योति आपको प्रकाशित करेगी, जब आप आईएएस बनेंगे एनलाइटन करेगी, तो ज्योति आज आई है। सो ऑल दोज थिंग्स मैंने आपको बताया कि आईएएस कौन बन सकता है, कब बन सकता है, कैसे बन सकता है, एक आम आदमी के लिए आईएएस बनने के लिए क्या करना है, ये सब चीजें करनी है। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप हमें पूछिए, फिर 5 मिनट के बाद मैं इस सेशन को वाइंड अप कर दूंगा।
I hope you enjoyed this session as much as I enjoyed delivering it to you. अगर आप लोगों को मेरा सेशन ये अच्छा लगा तो प्लीज मेरे लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज छोड़िए, विद्यापीठ आईएएस के गूगल पेज पर जाइए और वहां मेरी अच्छी अच्छी तारीफ कीजिए। ये मेरी नौकरी का सवाल है, आप लोगों को गरीब की दुआ लगेगी। फाइन, मैं आपके डाउट्स के लिए बैठा हूँ। यस, एनी डाउट्स? अगर आप कुछ पूछना चाहें। यस गायत्री, यस ऑफलाइन पीपल, चुप बैठे हैं आप सारे। अनिकेत, गायत्री, अनमोल, रोहित, यस। ऑनलाइन पीपल, आकांक्षा, जयवीर, ज्योति, पायल, प्रिंस, सोनू। ओके, सेशन अच्छा लगा आप लोगों को? यू लाइक दिस सेशन? डिड यू फाइंड दिस सेशन बेनिफिशियल? ऑनलाइन पीपल, ऑब्वियसली मैं आपको अपनी तारीफ करने के लिए ही बोल रहा हूं। ऑल राइट सुभाष, ऑल राइट सोनू, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम चलते हैं। फाइन, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात की ये रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीक से। और GS1 और GS2 दोनों के एग्जाम्स का नहीं, देखिए आपके एग्जाम्स का मीडियम सेम रहेगा। अगर आपने ऐसे हिंदी में लिखा है तो आपको GS1, 2, 3, 4 भी हिंदी में ही लिखने होंगे और ऑप्शनल भी आपको हिंदी में ही लिखना होगा। हाँ, इंटरव्यूज में आप मीडियम चेंज कर सकती हैं। आप लिख इंग्लिश में लें, इंटरव्यूज आप बोलिए कि सर मुझे बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ, वहां आप ऐसा कर सकती हैं। Otherwise, you cannot change that. Yes. All right. Any other doubt, guys? So कोई when और do- doubt? Yes, when yes, do the yes, classes Akansha. start? Yeah. So when do the classes start? Okay, the classes or the batches will begin from Saturday and Sunday. Saturday और Sunday को आपका बैच ये begin होगा। Basically Saturday को आपका बैच begin होगा। जिस बच्चे को कुछ इंडिविजुअल डाउट्स पूछने हैं रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर या रिगार्डिंग द क्लासेस शेड्यूल वगैरह, कैसे होगा, कब होगा, कौन पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा, वी हैव आवर विद्यापीठ नंबर। आई विल गिव यू 2 नंबर्स, 827-827-6543। दिस इज आवर विद्यापीठ नंबर। आप इस पर पूछिए कोई भी ऑफिशियल क्वेरी। इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, आप ये नहीं है रोज ही मुझे जगा दिया करेंगे नींद से। 9728139951। I would be available here, but this is my personal number. Try not to approach me here. Try to approach us here. कोई भी हम में से, हमारी टीम में से आपको रिप्लाई करेगा। Fine. All right. Assistant primary teacher सोनू यादव, दिल की दुनिया से पैगाम भेजते हैं, प्यार और विश्वास का ऐलान करते हैं, और क्या भेजें इसके सिवाय, हम आपको हर पल खुशियां मिले, ये अरमान भेजते हैं। ओ माय गॉड, ये तो फौजी भाइयों की फरमाइश की तरह ऑल इंडिया रेडियो हो गया। आपने इतना उम्दा लिखा हमारे लिए सोनू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर सोनू। आई होप यू गेट सक्सेस एज सून एज पॉसिबल। और जिसने मेरे लिए शेर नहीं भी लिखे, कविताएं नहीं भी लिखे, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों को as soon as possible highest pinnacle of glory and success आप लोगों को मिले। आकांक्षा, आप बाकी डाउट्स मुझे फोन पर पूछ लीजिएगा। जयवीर, ज्योति, पायल, प्रिंस, एनी अदर डाउट? राजन सिंह, सुभाष, कुछ और पूछना है आपने मुझे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। ट्राई टू रीच अस हियर, अदरवाइज आई एम अवेलेबल हियर एज वेल। ऑल राइट, thank you so much, thank you so much guys, thank you everyone, online and offline, thank you, God bless you.